हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.3 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। कहाँ टच कर रहा है? वाई एक्सिस पर। सर्कल कहाँ टच कर रहा है? वाई एक्सिस पर टच कर रहा है। कह रहे कि हिंदी में इसको बोल रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। पहले आप सर्कल के बारे में समझा रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर रफ में एक यहाँ सर्कल है, एक वृत्त दिया हुआ है। इसका सेंटर जनरली क्या मानते थे हम लोग? एच और के, क्लास 10th और 11th में भी। और ये एक्स और वाई था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? आर। तो आर निकालते थे त्रिज्या। तो कैसे निकालते थे? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया। तो उसी प्रकार यदि ये इस तरह से हो, ये एक्स डैश वाई डैश, और ये सेंटर है, और ये जो है उसका सेंटर जो है वो 0 0 है। इसका सेंटर क्या है? 0 0 है। चूँकि अक्ष है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, 0 0 है। तो कोई पॉइंट यहाँ पी पॉइंट अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो क्या होगा? आर बराबर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 0 का स्क्वायर। यानी बोल सकते हैं कि आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। यदि इस तरह से हो, लेकिन दोनों में ये कोई नहीं है। ये इसका एक अलग फंक्शन दिया गया है। ये बोल रहा है कि इस तरह का है एक्स डैश वाई डैश। ये 0 0 होता है, ये 0 0 होता है। अब टच ये कर रहा है तो यहाँ से टच कर रहा है। ये जो है बिंदु यहाँ से टच कर रहा है वाई पर, और इधर भी हो सकता है, बन सकता है, और इधर भी बन सकता है। तो यहाँ पर तो ठीक है, मान लिया गया कि एक्स और वाई है, और यहाँ से यहाँ तक का यहाँ सेंटर मान लिए। इसका सेंटर मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, तो ए और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चूँकि वाई निर्देशांक इसका 0 हो जाएगा, एक्स का कोई ना कोई मान होगा, तो एक्स हो जाएगा ए। इधर हम लोग सेंटर कितना हो जाएगा? माइनस ए, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ए बोलेंगे, इधर रखेंगे तो माइनस ए बोलेंगे। यानी कि दोनों हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है त्रिज्या और माइनस में भी हो सकता है। तो इसी आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे, चूँकि आप लोग ग्राफ बनाते थे इस तरह से एक्स डैश, तो कोई यहाँ 1 2 ये 3 होता था, तो यहाँ पर बनता था कितना बन, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है तो ये 1 0 होता था। यहाँ से यहाँ तक ले डिस्टेंस अगर 2 है तो ये 2 0 हो जाता था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ए है, तो यहाँ पर ए और 0 हो गया। चूँकि यहाँ पर वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसका भी वाई निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं ये। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टेप उठाते हैं, तो स्टेप हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ये स्टेप यहाँ से हट जाएगा, ये स्टेप जो है यहाँ से हट जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना। इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि x माइनस ए उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में 0 का स्क्वायर इजिकल टू प्लस माइनस ए इसका स्क्वायर। चूँकि पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। चूँकि प्लस का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर। इसी आधार पर हम देखिए इसको भी अरेंज करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि a स्क्वायर उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर, इसको भी राइट में ले जाइएगा तो 2xa होगा। ये इक्वेशन 1 होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो हटा देते हैं, ये तो समझने के लिए आप लोग को बताया गया था ना, ये सब हटा देते हैं। ये आप समझ पाएँ, इसको हट गया यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर लेकर क्या चल रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आप लोग को, तो उसमें ए और बी एलिमिनेट होना चाहिए, ए और बी रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। इसका कितना हो जाएगा बोलिए?
2y डैश, इसका होगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, बाहर की तरफ आ गया और x का हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, x का 1 होगा, dx कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो गया। यहाँ पर 2a नजर आ रहा है, इसमें भी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस y डैश इज इक्वल टू a हो जाएगा। चूंकि इसमें से 2 कॉमन निकाल कर उधर हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए a का जो वैल्यू आया है उसमें a और b तो नहीं है, तो इसमें लाकर पुट कर दीजिएगा। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2xa, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x। a का वैल्यू देखिए यहाँ पर रखेंगे x y डैश, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल टू में ये 4x हो जाएगा, यहाँ पर 2xy डैश होगा। उसके बाद हम सबको इधर ला सकते हैं, तो यहाँ पर इधर हम लोग लाएंगे, यहाँ पर ये y डैश हो गया, और इधर हम लोग लाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, सबका हम लोग का वैल्यू यहाँ पर, ये देखिए a का वैल्यू हम लोग कितना रख रहे हैं, यहाँ पर a जो है यहाँ पर 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो दिया है 2x दिया हुआ है, तो 2x का वैल्यू हम लोग 2x है, और यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं 2xa है, तो 2x तो हो गया, और a इक्वल टू कितना आया है, x प्लस y डैश आया है। तो यहाँ पर x से x में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 2 हो गया और x इंटू x का स्क्वायर हो गया, ये 2xy डैश हुआ। सबको आप इधर लाइए, लेफ्ट में लाइए, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस में x हुआ, और यहाँ पर 2 बार x कैसे लिखा गया है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 रखते हैं, ये 2 हो गया। उसके बाद x y और y डैश हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, इधर लाएंगे तो 2xy और y डैश इज इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये बच गया y का स्क्वायर, एक ठो लेस करिएगा तो ये x का स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हुआ। एक बार और आप रिपीट कर लीजिए यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। यदि हम लोग इसमें कॉमन भी आप निकाल सकते हैं, तो कितना कॉमन निकालिएगा, तो माइनस कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में 2xy डैश इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। या चलिए नोट कीजिए, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हुआ।